मक्खन बोले होते गोविंद को बुलाए। और महाराज जब गोबर थापने के लिए जाए ना, गैया को गोबर उठाए, तब वो याद करे कि पतो ना है गोविंद अभी आयो कि नहीं आयो। लाला अभी तक नहीं आयो, आज आयो नहीं। खाना ठाकुर जी की रसोई पकाए तो विचार करे लाला मेरे घर में आएगा, भोजन करेगा। अपनो स्नान ध्यान क्रिया कलाप जो भी काम करती है सब भगवत अर्पण करती है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है संतों में, जो भी कार्य करें भगवत अर्पण मस्तु। सबसे पहले कहते हैं सीताराम जी को भोग लगाओ, प्रातः स्नान में ठाकुर जी को नवाए के पी लो, ठाकुर जी को खवाए के पाए लो। तो ब्रज गोपियां भले ही घर में हैं, पर सारी सेवाएं किसकी हैं? भगवान की है। ठीक है, इसलिए याद रखिए आज श्री भरत जी महाराज ने, महेश्वरी जी सब कुछ त्याग दिया और अंत में मोह कहाँ हो गया? एक मृगा से। और उसके कारण क्या हुआ भरत जी को पता है आपको? अंते मति सगति, अंत में जैसी मति होती है भैया वैसे ही गति होती है। अंत में भरत जी की ममता, अंत में श्री भरत जी महाराज की ममता हिरण के बच्चे में, तो भरत जी को क्या बनना पड़ा? हिरण बनना पड़ा। तुलसी तिनकी कहा कहो जो घर घर करत सने, मात्र एक हिरण के बच्चे में प्रेम के कारण हिरण बनना पड़ा। अब आप और हम सब लोग देख लें हम तो किस किस से प्यार करते हैं प्यारे। सब लोग धरो अपने अपने हृदय पे हाथ और देखो, अरे मेरा नाती, कहो माता जी भैया मेरा नाती, और अभी चाबी ना दूंगी, अभी तो मैं चल रही हूँ बहू से। हैं बोले अभी घर की मालकिन तो अभी जब तक हाथ पांव चल रहे हैं और सही सुनाई पड़ रहा होता हूँ चाबी ना दूंगी। देखिए सबकी ये तो बात है प्रेम की। हम आप अपने अपने हृदय में टटोल के देखें कहाँ कहाँ कोई नाम चाहता है, कोई धाम चाहता है, कोई गुण चाहता है, कोई कहता है मेरा नाम ही हो जाए। बाबा जी हो गए तो बाबा जी चाहे और कुछ नहीं, कम से कम मेरे आश्रम का मेरा नाम और महाराज बड़े बड़े बैनरों में और होल्डिंग में छपा होना चाहिए फलाने महाराज जी। आसक्ति है, और यदि आसक्ति है तो भजन नहीं। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव कहे तृणादपि सुनीचेन तरोपि शेषना अमानिना मानदेय कीर्तना सदा हरि। बोले भजन कौन कर सकता है? महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव से पूछा तो महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव कहते हैं कि अमान तृणादपि सुनीचेन। बोले भैया भजन वो ही कर सकता है। दूबा देखिए आप लोगों ने, दूबा देखी है ना? दूबा पे आप पैर रखो तो क्या होगा? दब जाएगी। और थोड़ी देर में जब आप निकल जाओगे पानी डालो तो क्या हो जाएगी? बड़ी भयंकर बाढ़ आ जाए मानो, भयंकर पूरा नगर पूरा गांव बह गया, क्या दूबा बहेगी? क्या बोलो? धरती में लगी हुई दूबा बहेगी? क्यों? जब पानी आएगा, जब बाढ़ आएगी तो वो क्या होगी? जग जाएगी। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णा। भैया बड़ा बहुत बड़ा वृक्ष हो और बाढ़ आएगी तो क्या होगा? चला जाएगा कि नहीं? तो बताइए दूबा बड़ी हुई कि पेड़ बड़ा हुआ? लगने में तो पेड़ ही लग रहा है बड़ा, पर बड़ी तो दूबा है ना। ऐसी विपत्तियों में भी ऐसे ही भगवत भजन है, ऐसे ही संत के लक्षण है। कोई आए एक बार माला पहना दे, दो पहना दे, जय जयकार करे, बहुत बढ़िया बात है भैया। और कोई गाली दे दे तब भी बढ़िया बात है। सहज में तृणादपि सुनीचेन, जैसे दुआ पर आप लात रख दो कुछ कहती नहीं है, आप निकल जाओगे फिर खड़ी हो जाए। संत का भी यही भाव है। कोई सम्मान कर दे अच्छी बात है, कोई अपमान कर दे और भी अच्छी बात है। और तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, अन्य अन्य पेड़ हैं जिनमें फल लगते हैं, जामुन के पेड़ हैं, कितने बड़े बड़े वृक्ष हैं। धूप पड़ती है कि नहीं उनके ऊपर, तो आकर के एसी के कमरे में उनको छुप जाना चाहिए। ओले पड़ते हैं, ओले, तो पेड़ों को आश्रम में अंदर आ जाना चाहिए। आते हैं क्या? नहीं आते ना। पर तब भी आपको क्या देते हैं? फल देते हैं कि नहीं?
तो तरोरपि सहिष्णुना, महाप्रभु श्री चैतन्य देव कहते हैं वृक्ष कितना बड़ा होता है, धूप भी सहता है, गर्मी भी सहता है, बरसात भी सहता है, सारे ओले जो जो कष्ट आते हैं सब सहता है, पर कभी किसी से कुछ, जब आप आम खरीदने के लिए जाओ तो पेड़ कहेगा नहीं तुम्हें पे फल नहीं दूंगा, ऐसा हुआ कभी? तरोरपि सहिष्णुना, सारे कष्ट सहता है संसार के, पर कभी किसी से कुछ नहीं कहता। आनंद से जब आप शरण में जाइए तभी आपको फल देता है। ऐसे तरोरपि सहिष्णुना, महाप्रभु कहते हैं ऐसे वृक्ष की तरह संत को हो जाना चाहिए। कोई सम्मान दे, कोई अपमान दे, कोई गाली दे, कोई प्रेम दे, तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष की तरह सबको सहन करे। और अमानिना मान देय, जिसका कोई सम्मान नहीं करे ना, जिसको सब ठुकरा दे, ए गरीब कहेगा कहां से आ गया, भिखारी, सब कह करके धक्का मार दे, उसको आप सम्मान दीजिए। अमानिना मान देय, और कीर्तनात् सदा हरि, जहां रहो, जैसे रहो, जिस स्थिति में रहो, भगवान नाम का संकीर्तन करते रहिए। जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, जिस देश में जिस देश में परदेश में रहो, जिस देश में जिस देश में परदेश में रहो, जिस देश में जिस